रहनु मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम जमात है अव्वल मजमून उर्दू। आज का उन्वान रेल चली है। आज की तारीख 15 जनवरी साल 2021। वक्त है सुबह 8 बजे। टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर और सीएनओ है तौफीक मुल्ला सर और अंसारी अशरफ अली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे मिलने और आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। तो तैयार है ना आप लोग? बातों बातों में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप भी इन बच्चों की तरह अच्छी तरह से सलीके से हाथ बांध कर बैठ जाइए। अरे वाह, शाबाश, आप तो पहले से अच्छी तरह से बैठे हैं ना? शाबाश मेरे अच्छे बच्चे। तो हम तो रोजाना कुछ दिनों में मिलते हैं ना? तो हमारी तो दोस्ती भी हो गई है ना? आप हमारे दोस्त, हम रोज मिलते हैं। अगर हम ऑनलाइन नहीं मिलते तो आप तो वीडियोस भी देखते हैं ना, और गीत सुनते हैं। तो टीचर आज आपके लिए फिर एक नया गीत लाए हैं। तो आप तैयार हैं गीत सुनने के लिए? आपको गीत सुनना पसंद आता है या नहीं? आता है? तो तैयार है गीत सुनने के लिए। लेकिन आज कौन सा गीत लाए हैं टीचर? तो सोचते हैं, गीत का नाम बूझते हैं। तो गीत का नाम क्या है वो जानने के लिए हम कुछ चीजें देखेंगे। आज का गीत है रेल चली। देखिए ये रेल है ना? और रेल कैसी चलती है? रेल चलती है छुक 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 छुक, और आवाज करती है ना, रेल चलती है छुक छुक करते हुए। तो आज हम ये गीत सुनेंगे, पढ़ेंगे रेल चली है। तो आज हम ये गीत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये गीत अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल की मौलमा उम्मे फरवा की आवाज में से सुनेंगे। तो इस गीत को सुनिए और इससे मजा लीजिए। नज्म रेल चली है। रेल चली है छुक छुक छुक, स्टेशन आया रुक रुक रुक, एक तारा बोले तुन तुन तुन, क्या कहता है ये सुन सुन सुन, बंदर बोला खुर खुर खुर, उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर, मुर्गी बोली कुट कुट कुट, हुआ सवेरा उठ उठ उठ, रेल चली है छुक छुक छुक, स्टेशन आया रुक रुक रुक, रेल चली है छुक छुक छुक, रेल चली। आपको मजा आया गीत में? तो ये गीत हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, रेल चली है। रेल कैसे चलती है? रेल चलती है छुक 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 छुक। रेल चली है छुक छुक छुक। चलिए टीचर के साथ में एक बार इस गीत को दोहराइए। रेल चली है छुक छुक छुक। देखिए, रे ये लाम रेल, चे लाम ये ली चली, है ये है, रेल चली है। आप इन गीत के लफ्जों को भी समझते हुए पढ़िए। रेल चली है छुक छुक छुक। और आगे क्या है? स्टेशन आया। जब रेल चलती है और स्टेशन आता है तो रेल क्या करती है? रुक जाती है। रे के ऊपर देखो पेश लगा है। स्टेशन आया रुक रुक रुक, स्टेशन आया रुक रुक रुक, रेल चली है छुक छुक छुक, स्टेशन आया रुक रुक रुक। देखिए ये क्या है? ये तस्वीर है एक तारे की। ये एक मौसीकी का आला है जिससे
धुन निकलती है, आवाज निकलती है, और इसमें से जो आवाज निकलती है उसकी आवाज तुन तुन करके आती है। जो इसमें तार लगी रहती है, किस सितार में 7 तार लगी रहती है और इस आले में 1 तार लगी रहती है। जो इसे बजाता है उससे तुन तुन की आवाज आती है और इसे इसलिए एक तारा कहते हैं। एक तारा बोले तुन तुन तुन। देखिए, हमने पिछले गीत में भी लफ्जों को और लफ्जों की आवाजों को समझा था। इसमें भी हम आवाजों पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें जो एक तारा है, जब एक तारा बजता है तो इससे तुन तुन की आवाज आती है। तुन तुन ते पे पेश है तुन। इससे पहले हमने एक गीत पढ़ा था जिसमें जबर की आवाजें थी। फिर गीत पढ़ा, कौन सा गीत पढ़ा? उसके बाद हमने रिमझिम पढ़ा। उस गीत में हमें जेर की आवाजों की पहचान की गई थी। और आज हम जो गीत पढ़ रहे हैं, रेल चली है, इसमें पेश वाले आवाज हैं। तो हम इसको ध्यान से और समझ के पढ़ेंगे। एक तारा बोले तुन तुन तुन, एक तारा बोले तुन तुन तुन। आपको आवाज आ रही है एक तारे की? जब एक तारे से आवाज आती है तो आवाज आती है तुन तुन की। एक तारा बोले तुन तुन तुन। क्या कहता है? क्या कहता है? सुन सुन सुन। देखिए, सीन के ऊपर भी पेश की अलामत है और सीन पेश नून सुन। सुन सुन सुन। क्या कहता है ये? सुन सुन सुन। जब एक तारा तो बोलता नहीं है, लेकिन इसकी जो आवाज है उसे हमें सुनना है। और सीन के ऊपर क्या लगा है? शाबाश, सीन के ऊपर पेश लगा है। क्या कहता है? सुन सुन सुन। ये देखिए, ये कौन है? पहचाना इसे आपने? बे से शाबाश, बे से बंदर, है ना? कितना प्यारा जानवर बंदर। बंदर बोला, कैसे बोलता है बंदर? बंदर बोला खुर खुर खुर। बंदर बोला खुर खुर खुर। रेल चली है छुक छुक छुक, स्टेशन आया रुक रुक रुक। एक तारा बोले तुन तुन तुन, क्या कहता है? सुन सुन सुन। और ये कौन है? ये है बंदर। और बंदर कैसे बोलता है? बंदर बोलता है खुर खुर खुर। और ये कौन है? इसे पहचाना आपने? आप कैसे नहीं पहचानेंगे? ये तो प्यारी सी चिड़िया है। उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर। उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर। जब चिड़िया उड़ती है और अपने पर फैलाती है तो उसकी परों से आवाज जो आती है वो फुर फुर की आवाज आती है। देखिए, यहाँ पर अलिफ के ऊपर पेश का निशान है, पेश की अलामत है। तो अलिफ के ऊपर पेश, अलिफ पेश ऊ की आवाज आती है। अलिफ पेश उड़े, उड़ गई चिड़िया। फे पे पेश, फे पेश फू, फे पेश फू रे फुर फुर। उड़ गई चिड़िया फुर 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 फुर फुर। अरे, ये कौन है? इसे पहचाना? ये तो देती है क्या हमें? रोज अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये है हमारी प्यारी सी मुर्गी। और मुर्गी कैसे बोलती है? मुर्गी बोले कुट कुट कुट। मुर्गी बोले कुट कुट कुट। मुर्गी बोलती है, सुने आपने? दाना चुगती है, पानी पीती है और कुट 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 की आवाज करती है। मुर्गी बोले कुट कुट कुट। मुर्गी बोले कुट कुट कुट। ये क्या है? देखें आपने, क्या हो रहा है? सूरज निकला। और सूरज निकलता है तो क्या होता है? सूरज निकलता है तो होता है सवेरा। सूरज निकला, हुआ सवेरा।
और सवेरे जब होता है, आप सब सुबह सवेरे उठ के बैठे हैं, है ना? तो हुआ सवेरा उठ उठ उठ, हुआ सवेरा उठ उठ उठ। सवेरा होता है ना, जब सूरज निकलता है और सूरज अपनी रोशनी सब जगह फैला देता है। और सुबह सवेरे हम भी तो उठते हैं तालीम हासिल करने के लिए। आप तो कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, कितने प्यारे प्यारे, है ना? लेकिन उठते हैं सुबह में पढ़ने के लिए। और सुबह सवेरे जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। आप हमेशा अपना ये मामूल बनाए रखना। आप अभी स्कूल में पढ़ने के लिए उठते हैं, जब आप बड़े हो जाएं तब भी अपनी ये आदत को कायम रखना। हर दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना, नाश्ता करना और अपनी पढ़ाई करना, फिर खेलना, है ना? रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। आप तो सब अच्छे बच्चे हैं ना? तो ये गीत आपको अच्छा लगा है ना? तो आप इस गीत को बार बार सुन के याद करेंगे, है ना? करने वाले हैं ना? आप तो अच्छे बच्चे हैं। और इस गीत में जो लफ्ज आए हैं, इसके ऊपर पेश की अलामत है। हमने इस गीत के लफ्जों को खूबी पहचाना, पढ़ा। तो एक बार हम फिर इस गीत को पढ़ेंगे, सुनेंगे। इस बार हम आमिर भाई की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। रेल चली है झुक 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 झुक, स्टेशन आया रुक 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 रुक। रेल चली है झुक 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 झुक, स्टेशन आया रुक 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 रुक। एक तारा बोले तुन 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 तुन, क्या कहता है सुन 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 सुन। रेल चली है झुक 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 झुक, स्टेशन आया रुक 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 रुक। बंदर बोला खुर 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 खुर, उड़ गई चिड़िया फुर 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 फुर। मुर्गी बोली कुट 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 कुट, हुआ सवेरा उठ 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 उठ। रेल चली है झुक 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 झुक, स्टेशन आया रुक 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 रुक। तो मजा आया आपको? आपने इस गीत से लुत्फानंदोज हो गए ना? तो कितना प्यारा गीत था। आप इस गीत को सुनेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और जब आप इस गीत को बार बार सुनेंगे तो आपको ये गीत याद हो जाएगा। तो याद करना इस गीत को। अब ये बड़ा प्यारा गीत है और इसके लफ्जों को भी समझ के अदा कीजिएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं इस गीत में जो लफ्ज आए थे वो कौन से लफ्ज थे। देखिए, हम इसको पढ़ेंगे ताकि ये लफ्ज हमको अदा करने में और अगली बार कहीं भी ये लफ्ज आए तो इसको पढ़ने में हमें आसानी हो। चलो पढ़ेंगे। तैयार है ना आप टीचर के साथ में पढ़ने के लिए? चलिए, शाबाश। छ पेश छु काफ छुक, छ पेश काफ छुक, छ पेश काफ छुक, छुक 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 छुक। ये लफ्जों को इस गीत में एक लफ्जों को 3-3 बार दिया है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, समझ में आए और इन लफ्जों को आप समझिए, है ना? तो पढ़िएगा, छुक 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 छुक। अब देखिए ये कौन से लफ्ज आए हैं हमारे सामने। रे पेश रू काफ रुक। आप पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ? रे पेश काफ रुक, रे पेश काफ रुक, रुक रुक रुक। बोलिए एक बार, रुक रुक रुक। शाबाश। पढ़िए, ते पेश तू नून तुन, ते पेश नून तुन, ते पे पेश नून तुन, तुन तुन तुन। पढ़िए, तुन तुन तुन। कितने आसान लफ्ज है ना?
जब हम हिज्जे करके पढ़ेंगे, पहले 2 हुर्फी फिर 3 हुर्फी लफ्जों को पढ़ना सीख जाएंगे, तब हम आसानी से सबक और मजमून पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीन पे सू नून सुन, सीन पे सू नून सुन, सीन पे सू नून सुन, सुन सुन सुन। खे पे शखू रे खुर, खे पे शखू रे खुर, खे पे शखू रे खुर, खुर खुर खुर। फे पे पेश रे फुर, फे पे पेश फुर, फे पे पेश रे फुर, फुर फुर फुर। पढ़िए, फुर फुर फुर, फुर फुर फुर। काफ पे पेश कू टे कुट, काफ पे पेश टे कुट, काफ पे पेश कू टे कुट, कुट कुट कुट, कुट कुट कुट। अलिफ पे पेश ऊ ठ उठ, अलिफ पे पेश ऊ ठ उठ, अलिफ पे पेश ऊ ठ उठ, उठ उठ उठ। आप पढ़िए, उठ उठ उठ। हुआ सवेरा उठ उठ उठ, है ना। तो चलिए अब और कुछ लफ्जों को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में। चलिए पढ़िए, बे पे पेश लाम बुल, दाल पे पेश लाम दुल, काफ पे पेश कू लाम कुल, गाफ पे पेश गू लाम गुल, हे पे पेश हू लाम हुल, दाल पे पेश दू मीम दुम, ते पे पेश तू मीम तुम। ये छोटे छोटे लफ्ज हम रोजाना बोलते हैं, अपनी जबान में हम बात करते हैं तो हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इस लफ्जों को बोलते वक्त इनके ऊपर कौन सी अलामत, कौन से लफ्ज है और कौन हर्फ है और हर्फ की कौन सी कैसी आवाज है, इस पे ध्यान देते हुए लफ्जों को पढ़ेंगे। आप तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं उर्दू, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बोलने आती है, लेकिन अब हम इनको लफ्जों को, हर्फों को पहचानते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें इसे लिखने के लिए भी आसानी से हम लिख पाए। जब हम पढ़ते हैं ध्यान से हर्फों को, लफ्जों को पहचानते हुए, तो हम इसको जहन में रखेंगे और अगली बार हम जब लिखने बैठे तब हम ध्यान से इन लफ्जों को लिखेंगे। जिस तरह से आप रोजाना इन लफ्जों को, उर्दू को, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो साथ में इसे लिखने की भी आप मश्क किया कीजिए। जब तक हम जो पढ़ा है उसे लिखेंगे नहीं तो हमें वो याद नहीं रहेगा, और हमारे लिखने की भी मश्क होनी चाहिए ना। तो पढ़िए, सीन पे पेश सू मीम सुम, गाफ पे पेश गू मीम गुम, बे पे पेश बू रे लिफरा बुरा, जिम पे जू दाल अलिफ दा जुदा, खे पे पेश खू दाल अलिफ दा खुदा। आप भी पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ। पढ़िए, झपे पेश झू, काफ अलिफ का झुका, दाल पे पेश दू एन अलिफ आ दुआ, अलिफ पे पेश ऊ धे अलिफ धा रे उधार। पढ़िए हमारे साथ, बे पे पेश बू खे अलिफ खा रे बुखार, सीन पे पेश सू धे अलिफ धा रे सुधार। कितने अच्छे लफ्ज थे, है ना। सीन पे पेश सू नून अलिफ ना रे सुनार, काफ पे पेश कू में अलिफ मा रे कुम्हार। तो देखिए हमने कितने अच्छे लफ्ज सीखे, 2 हरफी लफ्ज, 3 हरफी और हमने 4 हरफी लफ्ज भी पढ़ना सीख लिए। तो कितनी अच्छी तरह से हमने इसे पढ़ा है ना। तो अब देखेंगे कुछ मजेदार। दाल पेश दुख है दुख, सीन पे पेश सुख है सुख, दुख सुख। इन दोनों हरफों पे पेश की अलामत है और इन ये हम आवाज लफ्ज है। देखिए, पढ़िए, दुख सुख, दुख सुख। दाल पे पेश और यहाँ पे सीन पे पेश, दाल पेश दू ख दुख, सीन पे पेश सू ख सुख। पढ़िए हमारे साथ, दुख सुख, दुख सुख।
हमारी जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही आते जाते रहते हैं ना। दुख आता है, लेकिन दुख के बाद खुशी और सुख भी आता है। तो हमेशा अच्छी की उम्मीद करना चाहिए और दुख में, परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह से बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। खे पेश खू, दाल अलिफ दा, खुदा, खे पे पेश खू, खे पे पेश खू, दाल अलिफ क्या, शाबाश, दा, खुदा, खुदा। जीम पेश जू, दाल अलिफ दा, जुदा, जीम पे पेश जू, दाल अलिफ दा, जुदा, खुदा, जुदा। देखिए ये हम आवाज लफ्ज है। आपको पिछले सबक में सबिया टीचर ने भी सिखाए थे ना, हम आवाज लफ्ज। देखिए इनमें से कुछ लफ्ज टीचर आपके लिए फिर लाए हैं। खुदा, जुदा। देखिए ये यहाँ पर पहले इसमें नुक्तों पे ध्यान दीजिए। हर्फों की बनावट एक जैसी है, लेकिन इसमें नुक्ते का फर्क है। नुक्ते का फर्क है। खे पेश खू, दाल अलिफ दा, खुदा, जिम पे जू, दाल अलिफ दा, जुदा। देखिए ऊपर खे, एक नुक्ता ऊपर की तरफ तो बन गया खे, और नुक्ता नीचे की तरफ तो बन गया जीम, जुदा। सिर्फ नुक्ते में फर्क है। नुक्ते में फर्क होने की वजह से लफ्ज बदल जाता है और लफ्ज के माने भी बदल जाते हैं। तो जब हम लिखने बैठे तब नुक्तों पे, शोशों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा नुक्ता लफ्जों के माने को बदल देता है। तो याद रखेंगे ना आप लोग। और जब भी आप लिखने बैठे तो नुक्तों पे ध्यान दीजिए। बेमतलब बेजरूरत नुक्ते नहीं लगाएंगे। तो चलते हैं अगला लफ्ज पढ़ने के लिए। बेपेशबू, रे, ये अलिफिया, बुढ़िया। बेपेशबू, रे, ये अलिफिया, बुढ़िया। पेपे पेश पू, पेपे पेश तो बन जाएगी पे की आवाज पू। रे, ये अलिफिया, बुढ़िया, 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 बुढ़िया। रे पे शुरू, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, रुलाना। रे पे पेश, रे की आवाज बन जाएगी रू, लाम अलिफ ला, नून अलिफ शाबाश ना, रुलाना। देखिए आप हिज्जे करते हुए पूरे लफ्जों को पे पढ़ना सीख गए ना। इस लफ्ज में कितने हर्फ है? शाबाश, 5 हर्फ है। तो अब तो आप 5 हर्फी लफ्ज भी पढ़ने लगे। सीन पे सू, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, सुलाना, रुलाना, सुलाना। तो ये थे कुछ हम आवाज लफ्ज जिसपे पेश है। इन लफ्जों में पहले लफ्ज हर्फ पे पेश था, है ना। तो हमने इसे पढ़ना सीख लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब टीचर ने आपके लिए क्या लाए हैं? ये 2 हर्फी लफ्ज है। आप बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी से पढ़िएगा। हाँ, तुन, जुड़, चुप, चुग, चुन, दुम, रुत, रुख, रुक, सुर, गुम, फुट। तो हमने इन 2 हर्फी लफ्जों को पढ़ना सीख लिया, है ना। कितने मजेदार और कितने अच्छे लफ्ज। हमें तो अच्छी तरह से आ गए पढ़ना। अब हम जरा गौर करेंगे इन लफ्जों की तरफ। देखिए ये कौन सी अलामत है? ये जो अलामत है ऊपर की तरफ लगती है, तो इसे क्या कहते हैं? इस अलामत को शाबाश, जबर की अलामत कहते हैं। और ये कौन सी अलामत है? ये लगती है हर्फ में नीचे की तरफ, तो इसे क्या कहते हैं? शाबाश, इसे जेर की अलामत कहते हैं। और ये कौन सी अलामत है? पहचानिए इसे। आज हमने इसे फिर पढ़ा था। शाबाश, ये है पेश की अलामत। जबर, जेर और पेश।
देखिए ये 3 अलामतें हैं, लेकिन ये आवाजों को हरफों की बदल देते हैं। देखिए ये है अलीफ सीन अस होता है, अलीफ ज़बर सीन अस, अलीफ जेर सीन इस और अलीफ पेश सीन उस। देखिए ये 2 हरफी लफ्ज हैं, लेकिन अलामतें लगने से इनकी आवाजें और इनके मतलब बदल गए। देखिए पढ़िए टीचर के साथ, अस इस उस, अस इस उस। अलामतों की वजह से भी लफ्जों के माने बदल जाते हैं। तो पढ़िएगा जल्दी जल्दी में, दाल ज़बर मीम दम, दाल ज़ेर मीम दिम, दाल पेश मीम दुम, दम दिम दुम। काफ ज़बर लाम कल, काफ ज़ेर लाम किल, काफ पेश लाम कुल, कल किल कुल। अलिफ ज़बर नून अन, अलिफ ज़ेर नून इन, अलिफ पेश नून उन। पढ़िएगा एक बार फिर टीचर के साथ में। देखिए ये तीन लफ्ज दिए गए हैं, सिर्फ अलामतें बदलने से इनके मतलब और आवाजें बदल गई। तो पढ़िए एक बार फिर टीचर के साथ में, कल किल कुल, दम दिम दुम। पढ़ रहे हैं ना आप? शाबाश। अन इन उन। गौर से देखिए, ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ अलामतों की वजह से इनकी आवाजों में फर्क हो गया है, और जब आवाजें बदल गई तो इनके मतलब भी बदल गए। देखिए ये कौन है, पहचाना इसे? बसे बंदर। अरे ये बंदर ने अपने मुंह पे हाथ रखा है। क्यों भला रखा है इसने अपने मुंह पर हाथ? कोई बता सकता है? हाँ शाबाश, ये कहता है कि बुरा मत बोलो। इसने मुंह पे हाथ रखकर कहता है कि जब भी हम बोले अच्छा बोले, सही बोले, किसी का दिल दुखाने की और किसी को बुरा कहने की बात नहीं कहें। अपनी जबान से हर वक्त अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए, अच्छी बात निकलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बेपे पेश है, बेपेश बू रेलिफ्रा, बुरा मीम ते मत, बेवा बोला मवलो बोलो, बुरा मत बोलो। ये बंदर कहता है बुरा मत बोलो। अरे ये एक और बंदर आया है। इस बंदर ने तो अपने कानों पे हाथ धरे हैं। कानों पे हाथ रख के क्या कहना चाहता है ये कहता है बुरा मत सुनो। बेपे पेश है, देखिए पेश की अलामत, बुरा मत सुनो, और सीन पे पेश की अलामत है। ये बंदर कहता है बुरा मत सुनो, ये कह रहा है बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो यानी क्या? इसका क्या मतलब होता है? यानी किसी की बुराई मत करो, बुराई मत सुनो, है ना? गंदी बातें, बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें, अच्छे बोल बोलने चाहिए। और ये क्या कहता है? अरे ये बंदर ने तो अपनी आंखों पे ही हाथ रख दिया है। और क्या इसका मतलब क्या होता है? ये क्या कहना चाह रहा है हमसे? ये कहता है कि बुरा मत देखो। बेबे पेश, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो देखो। ये जो 3 बंदर है, ये 3 बंदर गांधी जी के बंदर हैं। और जो हमने गांधी जी पहचानते ना अपने महात्मा गांधी, जिनकी हमने सालगिरह 2 अक्टूबर को मनाई थी, है ना? उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और इनकी सालगिरह हमने बड़े धूम से मनाई थी। आपने उनकी सालगिरह पर ड्राइंग भी बनाए थे ना? तो वो उनके ये 3 बंदर है। वो कहते हैं कि हमें बुरा मत कहना, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा देखना भी नहीं चाहिए। हमेशा अच्छी बातें, अच्छे काम करने चाहिए। तो हमने ये बात आज अच्छी सीखी। तो चलिए आज अब हम
इन आज जो हमने लफ्ज पढ़े थे, पेश वाले लफ्ज, इनको लिखना सीखेंगे। देखिए टीचर ने आपके लिए लिखे हैं ये लफ्ज, देखिएगा। सबसे पहले सीधी तरफ हाशिया खींचना है। जब भी हम उर्दू लिखना शुरू करेंगे, हमें दाएं हाथ की तरफ पहले हमें हाशिया खींचना है, और हाशिया खींचने के बाद सबसे पहले ऊपर की जानिब आज की तारीख डालेंगे। आज की तारीख है 15, पहला महीना जनवरी का, और साल 2021। हाशिया खींचना है और तारीख डालनी है, और आज की तारीख है 15 जनवरी 2021। हाशिया खींचने के बाद हम पहले खत में लिखेंगे अलिफ, अलिफ पे पेश ऊ, धे अलिफ धा, धा लिखेंगे, और रे उधार, अलिफ पेश ऊ, धे अलिफ धा, रे उधार। उसके बाद एक खत छोड़ के लिखेंगे बे, बे पेश बू, है अलिफ खा, रे बुखार, बेपेश बू, खैलिफ खा, रे बुखार। सीन, सीन पे पेश सू, धेलिफ धा, रे सुधार, सीन पे सू, धेलिफ धा, रे सुधार। अब अगला लफ्ज लिखेंगे हम, सीन पे पेश सू, नून अलिफ ना, रे सुनार, सीन के 3 शोशे, नून अलिफ ना, रे सुनार। अब हम अगला लफ्ज लिखेंगे, अगला लफ्ज है काफिशकू, मुहलिफ महा, रे कुम्हार, काफिशकू महार उधार, बुखार सुधार, सुनार कुम्हार। ये 5 लफ्ज लिखे। अब एक बार टीचर ने लिखा है, आप इसको एक लफ्ज को 3 से 4 बार लिखेंगे ताकि आपके लिखने की मश्क अच्छी हो जाए। देखिए अलिफ, अलिफ पेश ऊ, धे अलिफ धा, रे अलिफ रे उधार, अलिफ उधार, अलिफ पेश ऊ, धे अलिफ धा, रे उधार, अलिफ पेश ऊ, धे अलिफ धा, रे उधार। आपको इस तरह से अच्छी तरह से लिखना है, पूरा सफा भर के। आप मश्क करेंगे तभी आप लिखने के लिए पुख्ता हो जाएंगे, और अच्छी तरह से इसी तरह से बना बना कर लिखेंगे, और पेश की अलामत भी अच्छी तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये घर का काम क्या है पता है आपको? आपको घर का काम करना पसंद है ना? आप घर के काम में ये जो गीत हमने आज सिखाया आपको, आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 52 पर ये गीत है, रेल चली। आपको इस गीत को याद करना है अच्छी तरह से, और जो टीचर ने आपको ये लफ्ज लिख कर दिए हैं, 5 लफ्ज हैं, सिर्फ 5 लफ्ज, उधार, बुखार, सुनार और कुम्हार। इन 5 लफ्ज को खुशक तहरीर में लिखने की खूब अच्छी मश्क आपको करनी है। तो आप तैयार है ना अच्छी तरह से करने के लिए? तो आज आपने कौन से लफ्ज अच्छी तरह से सीखे, और आपने जो गीत सीखा सुना उसको क्या समझ के सुना, वो देखने के लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट। तो तैयार है आप टेस्ट देने के लिए? तो चलिए, आपको एक गूगल फॉर्म आपके चैट बॉक्स में आता है, तो चलिए हम ये चैट बॉक्स में हल करेंगे। तो चलिए, आपने ये अपना खोल दिया अपना पर्चा। तो देखिए ये है आपका पर्चा, उर्दू टेस्ट जमात अव्वल, मजमून उर्दू, और उन्वान है रेल चली। आज की तारीख 15 जनवरी साल 2021। शाबाश। तो चलिए अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, अपना नाम। आप अपना नाम लिखिए, टीचर अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम है अस्मा, तो आप अपना नाम लिखिए।
फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम। मेरे स्कूल का नाम है अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल। मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। मेरी स्कूल जो है मुंबई सबअर्बन में आती है, तो मैं अपने स्कूल मुंबई सबअर्बन यहाँ पर लिखूंगी। आपकी स्कूल जो इलाके में आती है, जो ज़िले में आती है, वो आप वहाँ पर डालिए और नेक्स्ट का बटन दबाते ही आपका सवाल पत्र आपके सामने। सवालनामा जमात अव्वल, तमाम सवालात लाजमी और हर सवाल के नंबर मिलेंगे आपको। शाबाश, 2 नंबर। एक सवाल हल करने पे मिलते हैं 2 नंबर। तो पहला है खाली जगह पुर करो। खाली जगह, उसके बाद है लिखा है छुक 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 छुक। तो क्या छुक छुक करती है? क्या बंदर छुक 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 करता है, या मुर्गी बोलती है छुक 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 छुक, या ये रेल चलती है छुक 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 छुक? तो आप 3 जवाब दिए हैं टीचर ने। रेल चली है छुक 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 छुक, मुर्गी बोली छुक 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 छुक, या बंदर बोला छुक 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 छुक। 3 में से 1 सही और 2 जवाब गलत है। तो आप तो बड़े होशियार हैं, आप तो सही जवाब को चुनेंगे, है ना? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सवाल का जवाब दो। सवाल टीचर आपके लिए पढ़ देते हैं। चिड़िया कैसे उड़ गई? चिड़िया कैसे उड़ गई? चिड़िया खुर 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 उड़ गई, या फुर 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 उड़ गई, या कुट 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 करके उड़ गई? 3 जवाब, कुट कुट, फुर फुर या खुर खुर। 3 में से 1 सही, 2 गलत। तो आप सही जवाब को चुनेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइएगा। खाली जगह पुर करो। उड़ गई फुर 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 फुर। कौन उड़ गई फुर 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 फुर? ये बंदर की तस्वीर दी है टीचर ने, मुर्गी, या ये चिड़िया? देखो ये चिड़िया कैसे उड़ रही है, देखिए यहाँ गौर से, कितनी प्यारी लग रही है चिड़िया उड़ते हुए। तो ये चिड़िया उड़ गई या फिर मुर्गी उड़ गई? मुर्गी उड़ती है तेज हवा में, या ये बंदर उड़ जाएगा? तो अगला सवाल है, नीचे दिए गए सवाल का जवाब दो। खुरखुर खुरखुर कौन बोला? खुरखुर खुरखुर कौन बोला? बंदर बोला, मुर्गी बोली, या एक तारा बोला? कौन बोला खुरखुर खुरखुर? 3 में से 1 सही, 2 गलत। खाली जगह पुर करो। मुर्गी बोली। मुर्गी क्या बोली? खुरखुर खुरखुर, कुट 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 कुट, या फुर 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 फुर? आप सही जवाब चुनिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।